नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं, जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है। एग्जाम में अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम यहाँ पर एफएलटी डिस्कस कर रहे हैं, जी हाँ। और टॉपिक जो है आज की एफएलटी का वो है एमपी हिस्ट्री, है ना। एफएलटी नंबर 11। और टॉपिक वाइज आज हम करेंगे, कल भी हमने हिस्ट्री की ही की थी, तो एमपी हिस्ट्री के यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सेफ स्कोर देखिए 60 से 65%, 70% का रख के चलिए आप, है ना, फॉर यूआर कैटेगरी, है ना, 60 से 70% के बीच में। ठीक है, रिटर्न का स्कोर बता रहा हूँ मैं, 60 से 70% के बीच में आपको रखना है ना। मिनिमम 60%, मैक्सिमम 70%। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जहां पर पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में नर्मदा घाटी के जीवाश्म को भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से किस कालखंड का माना गया है ना। चलिए, तो किस कालखंड का आपको जीवाश्म जो है यहाँ पर मिलता है, कहां पर, आपके होशंगाबाद और नरसिंहपुर में, ये आपको बताना है। तो आपने एक काल पढ़ा होगा जिसे हम पैलेस्टोनिक क्या कहते हैं, हिंदी में प्रति नूतन काल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में प्लेस्टोसिन काल के नाम से जानते हैं, है ना। प्लेस्टोसिन काल यानी आपका वो काल जिसे हम हिम युग कहते थे, है ना। प्लेस्टोसिन पीरियड मतलब कौन सा पीरियड, हिम युग वाला पीरियड, है ना। आइस एज जिसे हम कहते हैं। तो जब आपका पूरी की पूरी पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी, पूरे बड़े बड़े ग्लेशियर थे आपके, है ना, आइस एज वाला फील था। यहाँ पर आपका होमोसेपियंस जो है आपके आधुनिक मानव का विकास यहीं से आपका माना जाता है शुरू हुआ, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये एरिया है ये मध्य वाला कहलाता है ना, मध्य प्लेस्टोसीन वाला पीरियड माना जाता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, खासकर नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में। और यहीं पर आप देखेंगे आपका, यहीं पर आप देखेंगे नर्मदा मानव, आपको याद रखना इसी टाइम के दौरान जब खुदाई हुई थी यहीं कहीं पे, तो आपको नर्मदा मानव जो है आपको मिला था, है ना, नर्मदा मानव मिला था, है ना। अरुण सोनाकिया के द्वारा खोजा गया था, अरुण सोनाकिया के द्वारा खोजा गया था, सोनाकिया के द्वारा खोजा गया था नर्मदा मानव, है ना। यह आपको ध्यान रखना है, हथनोरा से प्राप्त हुआ था,
हथनोरा से प्राप्त हुआ था आपका ये। हथनोरा कहाँ पर आता है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है हथनोरा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो विशेष रूप से इसको याद रखना है। नर्मदा मानव को कब खोजा था? तो 1982 के आसपास में खोजा था। और ये जब पता चला, जब इसका रिसर्च की गई तो पता चला ये एक्चुअल में क्या है, आपका मध्य पेलेस्टोनिक वाला जो पीरियड है वो आपका है ना। मध्य पेलेस्टोनिक वाला जो पीरियड है उसका ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। काफी सारे फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी खत्री के द्वारा मंदसौर क्षेत्र में शिवना नदी के पास में सूक्ष्म सर्वेक्षण के दौरान दो विशिष्ट स्थानों से पुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे, वो कौन से थे? चलिए बताइए भाई, एपी खत्री ने कहां पर आपका खोजा था एक्चुअल में? हाँ, तो यहाँ पर तो आप तुक्का भी लगाना चाहें, एलिमिनेशन करना चाहें तो आराम से एलिमिनेशन जो है करके भी आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। चल, क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर, है ना। सूक्ष्म सर्वेक्षण करने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है? हाँ, स्टोन एज प्राप्त होता है ना। स्टोन एज की बात हो रही, पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर, ये चीज का ध्यान रखिएगा। पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका मंदसौर का जो है पाषाणकालीन बात हो रही है, ये चीज का ध्यान रखिए आप। यहां पर स्टोन एज की बात हो रही है। हाँ, स्टोन एज की बात हो रही है, तो दसपुर आवरा नहीं होगा। दसपुर आवरा कौन सी साइट है बताइए? आवरा ताम पाषाणकालीन साइट है ना। हाँ, चालकोलिथिक साइट है ये चालकोलिथिक साइट है आवरा जो है, ना कि आपकी वो है। तो इस पे तो करो ही मत, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका। हाँ, बी ऑप्शन वाले सब यहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई आवरा जो है वो ताम्र पाषाण कालीन साइट है, चालकोलिथिक साइट है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है स्टोन एज की, है ना। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म सर्वेक्षण में विशिष्ट स्थानों से पुरा पाषाण कालीन जो है आपका पूछा जा रहा है। पुरा पाषाण पैलियोलिथिक टूल्स की बात हो रही है, तो भाई आवरा कहां से हो जाएगा? पैलियोलिथिक टूल। कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर, है ना। भीम बेटिका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि भाई भीम बेटिका कहां पर है? रायसेन में आता है। यहाँ पर मंदसौर की बात हो रही है, तो भीम बेटिका वैसे ही चला गया। अब यहाँ पर राम घाट, शमशान घाट आता है, इंद्रगढ़ और धर्मनार आता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है? वो आपका यहाँ पर सही है, आपका राम घाट और शमशान घाट। जी हाँ, राम घाट और शमशान घाट आप देखेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर आपका क्या है, आपको देखने को मिलता है ना। राम घाट और ये करके जो साइट है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे मंदसौर में आपका हिंगलाजगढ़, रानीपुरा, ये भी कुछ साइट्स हैं जो कि पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई हैं, है ना, जो कि पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है, इंदौर के सुख निवास महल के पास में पुरा पाषाण कालीन औजारों की तकनीकी शब्दावली में क्या कहा गया है, जिनकी खोज 1957-1960 में हुई, है ना। इंदौर का सुख निवास महल, इंदौर का सुख निवास महल क्या कहा गया ऐसे? तो जो आप देखेंगे इसका नाम जो है आपका ट्रैपियन विदरणी के नाम से जाना जाता है ना। ट्रैपियन क्लेवर के नाम से इसे नाम दिया गया है, याद रखना ये, है ना। माइक्रोलिथिक तो आप सभी को पता है क्या होते हैं भाई, छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ कहते हो, है ना। छोटे औजार, छोटे पत्थर से बने औजार,
छोटे पत्थरों से जो बने औजार होते हैं उसे माइक्रोलिथ कहते हैं, छोटे पत्थर से बने औजार जो हैं। ऐसे ही आपका एशुलियन, एशुलियन क्या है यहाँ पर, एशुलियन क्या है यहाँ पर, एशुलियन यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिलता नहीं है। चॉपर, चॉपिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई पत्थर से बने जो आपके हथियार होते हैं वो कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर सही आंसर क्या है, ट्रेपियन विदरणी करके आप देखेंगे ये आपको मिलता है, जो कि डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, एक्चुअली में पत्थरों से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सोन नदी घाटी के उत्खनन के संदर्भ में जीआर शर्मा और डेसमंड क्लार्क ने किस जिले को बागोर और खगड़िया स्थान जो है आपका साक्ष्य प्राप्त किया था। सोन नदी का जब वो हो रहा था तो बागोर आपको कहाँ मिलेगा, बागोर और घगरिया, बागोर और घगरिया जो है ये आपको कहाँ मिलेंगे। चलिए बताइए। जीआर शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो थे, जीआर शर्मा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो थे। हाँ, बागोर साइट तो आपने पढ़ी थी, कहाँ पर है बागोर साइट। हाँ, बागोर साइट है आपकी सीधी में। कहाँ पे है बागोर, सीधी में है बागोर। बागोर साइट कहाँ पर है आपकी, बागोर आपकी सीधी में आती है। हाँ, आपने कुछ पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए। सियावल जमाब पढ़ाया था, पटपरा पढ़ाया था, खतोई पढ़ाया था, बागोर पढ़ाया था। याद कीजिए, मैंने आपको सोन नदी का जो आपका घाटी है उसमें मैंने आपका पटपरा, बाघोर, खतोई ये सब पढ़ाया था, याद है। सोन नदी वाला ये पढ़ा था ना आपने, बाघोर, खतोई पढ़ा था, सियावल पढ़ा था, जमाब लेयर मिली थी अलग अलग, एक लेयर का कुछ नाम था, दूसरी लेयर का कुछ नाम था। वही तो पूछा है यहाँ पर, कहां पर है ना, तो लोकेशन यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक्चुअल में उच्च पुरा पाषाण काल वाला पीरियड है ना, उच्च पुरा पाषाण वाला पीरियड है एक्चुअल में ये आपको ध्यान रखना है। और घोड़ा मारा करके भी मैंने आपको जगह बताई थी एक, है ना। मातृ देवी की आपको बताया था मैंने, यहाँ पर मूर्ति जो है आपकी मिली थी, मातृ देवी, है ना, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, याद कीजिए। मैंने इसमें आपको पढ़ाया है, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी बकायदा, मातृ देवी की मूर्ति, जो कि कोलो की देवी के रूप में भी जानी जाती है, कोल ट्राइब की देवी के रूप में जानी जाती है मातृ देवी, है ना। उनकी मूर्ति यहां से आपको क्या है प्राप्त हुई थी। भूले, भूल तो नहीं गए भाई आप लोग ये चीज, उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ा था आपने, है ना। हायर पैलोलिथिक एज पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था ये। चलिए, आवरा का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो भाई आवरा साइड आपको पता है, मध्य प्रदेश की आवरा साइड आपको पता है, आवरा की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई ये पूछ रहा है। हाँ, आवरा कहां पर है, मंदसौर में है, चंबल नदी के पास में। कल ही मैंने बताया था 5 साइड याद रखनी है, पांचों के नाम याद रखने हैं। कल ही मैंने आपको बोला 5 साइड मैन है, पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन सी नदी के किनारे याद रखना है। जी हाँ, एच वी त्रिवेदी, जी हाँ, एच वी त्रिवेदी के द्वारा आपकी की गई थी यहाँ पर, है ना। एच वी त्रिवेदी एक ही ऑप्शन में है, 1960-61 में एच वी त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। एच वी त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बी एस वाकांकर की बात करें तो भाई वाकांकर साहब ने भीम बेटिका और किसको खोजा था भाई, विष्णु श्रीधर वाकांकर ने। कायथा और भीम बेटिका वाकांकर की हैं, ये याद रखिएगा। कायथा और भीम बेटिका, कायथा की खोज और भीम बेटिका की खोज आपकी वाकांकर साहब ने की है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। आरबी जोशी, आरबी जोशी ने किसकी खोज की है भाई, आरबी जोशी, बताइए आरबी जोशी। हाँ, आरबी जोशी और खरे ने आदमगढ़ साइड जो है खोज तो नहीं की थी, खुदाई की थी, एक्चुअल में खुदाई की थी।
कहाँ की? आदमगढ़ की। आदमगढ़ की खुदाई की थी आपकी, है ना? बीबी लाल, बीबी लाल ने कहाँ की थी? याद है आपको बीबी लाल ने? हाँ, बीबी लाल ये भी आपका अलग अलग जगह पे की थी, लेकिन इनके बारे में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के उसमें ज्यादा मेंशन आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला है, औलिकर वंश के संदर्भ में मंदसौर अभिलेख के अनुसार किस श्रेणी ने वहां एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया था? तो भाई आपने मंदसौर अभिलेख पढ़ा है ना, गुप्त वंश का, जिसमें एक्चुअल में आप देखेंगे शिवना नदी के किनारे पर जो महादेव घाट है वहां पर आपका है ना? शिवना नदी के किनारे है आपका ये मंदसौर का है, शिवना रिवर के किनारे महादेव घाट पर, महादेव घाट पर है ये आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? गुजरात के जो तंतु वाय थे रेशम बुनकर, है ना, उसके द्वारा आपका बनवाया गया था। पहला आपका विज्ञापन था, फर्स्ट विज्ञापन था ये, एक्चुअल में आप देखेंगे पहला विज्ञापन था मंदसौर अभिलेख, ये याद रखिएगा। किसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है? तो कुमार गुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है ना? गोप्ता विश्ववर्मा और बंधु वर्मा के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें, है ना? कुमार गुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है, गोप्ता वर्मा, गोप्ता विश्ववर्मा, विश्ववर्मा और बंधु वर्मा के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, बंधु वर्मा के बारे में उल्लेख मिलता है ना? ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको क्या है पूछ लेगा कि किसके बारे में मेंशन है आपका मंदसौर अभिलेख में। चलिए, पंगोडिया से प्राप्त सम्राट अशोक के शिलालेख की विशेषता क्या थी? यहाँ पंगोडिया, पंगोडिया से जो आपको शिलालेख मिला था उसकी विशेषता क्या थी, ये आपको बताना है। पंगोडिया से आपको शिलालेख मिला, उसकी विशेषता आपकी क्या थी? माइनर रॉक एडिक्ट एक्चुअल में आप देखेंगे, माइनर रॉक एडिक्ट के रूप में जाना जाता है। हाँ, चलिए तो याद रखिएगा भाई, 1976 में आप देखेंगे सीहोर जिले का बुधनी तहसील से आपका मिला था ये, है ना? सीहोर जिले का बुधनी, है ना, सीहोर का बुधनी से आपका मिला था ये। दो आपके यहाँ पर मिले थे, एक शिलालेख जो है पहाड़ी पर बने बौद्ध स्तूप के पास है, दूसरा आप देखेंगे, है ना, अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, और इससे पता चलता है एक तरह से मुख्य केंद्र के रूप में था, है ना? दूसरा आपका क्या है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना? प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप है जो कि आपका स्तूप के पास में बना हुआ है, और इससे ये पता चलता है कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार जो है एक तरह से बहुत अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा था, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कलिंगा युद्ध का 13वां जो शिलालेख था इनका, 13 शिलालेख में है आपका कलिंगा युद्ध का वर्णन, 13 शिलालेख में आपको मिलता है। अशोक के पुत्रों के बारे में आप देखेंगे तो इसमें नहीं है ना? फिर बोल रहा है खरोष्टी लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी आपको शिलालेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि थी, है ना? जो भी शिलालेख मिले हैं उनमें ब्राह्मी लिपि थी एक्चुअल में, है ना? यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सटीक जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो याद रखना ये। हाँ, देखो ज्यादा सटीक फिलहाल तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन ही है। अगला है यहाँ पर आपका पौराणिक कालखंड के अनुसार कारुष वंश के राजा मध्य प्रदेश के किस आधुनिक क्षेत्र पर कब्जा था? कारुष वंश आपने पढ़ा है? बोलिए हाँ। कारुष वंश के राजा का किस क्षेत्र पर जो है आपका था, ये आपको बताना है। कारुष प्रदेश पढ़ा था ना? कारुष प्रदेश क्या है? कारुष प्रदेश
कारुष वंश। चलो बताओ भाई। हाँ, मनु वैवत्स के पुत्र थे कारुष, है ना, जिसने कारुष वंश की स्थापना की थी। वर्तमान का कौन सा बघेलखंड रीजन याद है? वर्तमान का बघेलखंड रीजन जो है आपका किस नाम से जाना जाता है? कारुष के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऋषु बेबस के द्वारा जो है कारुष की स्थापना की गई थी, याद हो आपको तो, भूले तो नहीं ना? हाँ, आपने वैदिक काल और ये पढ़ा था ना, उसमें ही आपने पढ़ा था कारुष वंश के बारे में। चलिए, तो याद रखिएगा कारुष वंश के बारे में। हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत यहाँ पर कारुष वंश के बारे में जो है पूछा जा सके। बघेलखंड रीजन जो है ना एक्चुअल में कारुष वंश के रूप में जाना जाता है। आपने चंद्रवंशी राजा पढ़े थे, सूर्यवंशी राजा पढ़े थे, है ना, ये सब आपने पढ़ा था। उसी टाइम पर आपने कारुष वंश के बारे में पढ़ा था। चलिए अगला है नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के मध्य संक्रमण काल में सम्राट अशोक को उज्जैन का प्रांतपाल यानी गवर्नर नियुक्त किए जाने से पहले वे कहाँ के प्रांतपाल थे? भैया कहाँ के प्रांतपाल थे अशोक जो थे? कहाँ के प्रांतपाल थे? चलो तो याद रखिएगा भाई, बिंदुसार जब आपके राजा रहे तो बिंदुसार ने जो है सबसे पहले आपका क्या है, तक्षशिला का क्या है आपका भेजा था, वहां पर लफड़ा हुआ था। तो आपको जहां तक याद होगा कि भाई बिंदुसार जो थे आपके चंद्रगुप्त गुप्त के बेटे, जब आपका प्रांतीय राजधानी जो थी इनकी एक्चुअल में तक्षशिला और अवंती, है ना, तो वहां पर जब विरोध हो गया तो उन्होंने सबसे पहले आपका क्या है तक्षशिला में जो है वहां पर भेजा था। और तक्षशिला में जब विद्रोह दबा के आए उसके बाद फिर क्या है अशोक जो है आपका आपका कहाँ आते हैं, अवंती आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अवंती आने से पहले वो कहाँ जाते हैं, तक्षशिला जाते हैं, वहां पर पूरा का पूरा वो एक तरह से वो करते हैं। और कैपिटल तो आप सभी को पता है, पाटलिपुत्र जो है आपकी कैपिटल रही, सेकंड कैपिटल अवंती रही, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आप, परिव्राजक वंश के बारे में बोला जा रहा है, इनकी राजधानी नागौद सतना में थी। इस वंश के किस शासक के काल में हबाल, है ना, हबाल क्षेत्र जो है आपका 18 गढ़ों का शासन का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। तो परिव्राजक वंश की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो ये भी आपको धबाल या दहाल, है ना, कई जगह आपको दहाल भी मिलेगा, कई जगह धबाल मिलेगा, है ना। तो दहाल प्रदेश या ढभाल प्रदेश याद रखिएगा। परिव्राजक वंश गुप्त पीरियड के बाद वाले आप वंश पढ़ते हैं, जिसमें परिव्राजक वंश के बारे में पढ़ते हैं। बुंदेलखंड में इनका राज था, नागौद हो गया, जशो हो गया, ये इनका मैन रहा। हस्तिन जो है पहले आपके माने जाते हैं इसके, है ना, हस्तिन जो है फर्स्ट माने जाते हैं, याद रखिएगा, है ना, फर्स्ट संस्थापक के रूप में हस्तिन जो है आपका माने जाते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चल, तो यहां पर हस्तिन होगा आंसर कि कुछ और होगा? हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, गलत हो गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश हटा दो। हिंदी बस देख लो इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो है,
वो है आपका संक्षोभ जो है ना, जो कि हस्तिन के पुत्र होते हैं। इनका राज मिलता है किसमें, खो अभिलेख आपने देखा होगा। खो अभिलेख जो है आपका, है ना, खो अभिलेख में मेंशन किया गया है एक्चुअल में, है ना। खो अभिलेख में मेंशन किया गया है संक्षोभ के बारे में, और उसमें कहा गया है कि बैतुल एरिया हो, साथ में आपका दाहाल एरिया हो, यहां पर जो है कब्जा था। दाहाल तो आपको पता ही है ना, दबहाल भी कहते हैं इसको, दाहाल भी कहते हैं, है ना। तो दाहाल प्रदेश पूछ ले, है ना, दाहाल प्रदेश पूछ ले कौन सा एरिया, तो वर्तमान जबलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, संक्षोभ होगा, ठीक है, हस्तिन नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन है कि भाई कलचुरी शासक कोकुल फर्स्ट ने वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में उसकी पुत्री का विवाह किस राजपूत राजा से करवाया था। तो ये भी मैंने आपको बताया है भाई। हाँ, कलचुरी शासक कोकुल फर्स्ट ने किससे अपनी बेटी का विवाह करवाया था। मैट्रोमोनियल अलायंस अच्छा खासा करते थे, है ना, ये आपको पता होगा। हाँ, कृष्ण राजा द्वितीय, याद रखिए भैया, कृष्ण राजा सेकंड से किया था। कृष्ण राजा सेकंड से जो है आपका किया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और दंती दुर्ग आप देखेंगे तो भाई राष्ट्रकूट के संस्थापक माने जाते हैं दंती दुर्ग, है ना, संस्थापक थे आपके, फाउंडर थे एक्चुअल में, आप देखेंगे दंती दुर्ग, है ना, इनसे नहीं था, 725 के आसपास का पीरियड में थे ये एक्चुअल में। रही बात आपका कृष्ण फर्स्ट, तो कृष्ण फर्स्ट जो है दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी बनते हैं कृष्ण फर्स्ट। ऐसी आपका कृष्ण थर्ड जो है वो आपका क्या है, इनकी पुत्री से विवाह करते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इनकी पत्नी भी पूछ सकता है ना, तो इनकी पत्नी थी नट्टा देवी, है ना, पत्नी थी आपकी नट्टा देवी। नट्टा देवी जो कि चंदेल शासक की बेटी थी, है ना, चंदेल प्रिंसेस थी, चंदेल राजकुमारी थी नट्टा देवी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया चंदेलों से साथ में राजपूतों से इनका क्या है, अच्छा खासा संबंध था, आपका वैवाहिक संबंध था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अमोघ वर्ष की अगर बात करें तो अमोघ वर्ष जो है आपका राजपूत राजा थे, जो कि कृष्ण द्वितीय के पिता थे, है ना, ये पिता थे आपके कृष्ण सेकंड के, है ना, अमोघ वर्ष जो है पिता थे आपके आपके कृष्ण सेकंड के, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन है, परमार शासक राजा भोज के दरबार में किस प्रसिद्ध विद्वान को उन्होंने महाकवि चक्रवर्ती जो है आपका कहा था। राजा भोज ने किसे महाकवि चक्रवर्ती की जो है एक तरह से दर्जा जो है दिया था। चलिए, परमार में राजा भोज महाकवि चक्रवर्ती। चलिए, तो यहां पर सही उत्तर है आपका चितप, राजा भोज के कवि थे, चितप करके थे, पंडित चितप। इनको आपका क्या है, महा चक्रवर्ती का जो दर्जा है आपका दिया था। और इनकी श्लोक आपका देखेंगे, आ, विजय मंदिर में आपका इनका श्लोक भी दर्ज है, पंडित चितप का, है ना, पंडित चितप का जो है आपका विजय मंदिर करके है विदिशा में, वहां पर उसमें आपका श्लोक दर्ज है इनके बारे में, ठीक है। रही बात धनपाल की, तो धनपाल जो कवि थे, और धनपाल ने ही जैन धर्म अपना लिया था, है ना, ये क्वेश्चन आया था, जैन धर्म किसने अपनाया था, है ना। तो भैया जो धनपाल कवि थे राजा भोज के, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धनपाल की भविष्य कथा करके फेमस है, तिलक मंजरी फेमस है ना, तिलक मंजरी फेमस है इनकी, और भविष्य कथा, तिलक मंजरी और भविष्य कथा करके जो है की फेमस है, भविष्य कथा और तिलक मंजरी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर ठाकुर तो आपके गोंडवाना किंगडम के उसमें थे, है ना, गोंडवाना किंगडम में थे आपके दामोदर, गोंडवाना किंगडम में थे आपके दामोदर ठाकुर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर भास्कर की, तो भास्कर जो है गणित और उससे रिलेटेड था इनका, है ना, मैथ्स के विद्वान थे, गणित के विद्वान थे आपके भास्कर, भास्कराचार्य जिनको हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका धनपाल। दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें, साल का जरूर याद रखिए। चलिए, कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के उस योग मंत्री का नाम क्या था जिसने विदिशाल भाजिका नाटक में भाग्य रायण के रूप में वर्णित किया गया है? ये शायद कल रिपीट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना। भाग्य रायण के नाम से जो है आपका किया गया है, तो कल ही हमने पढ़ा था हाका मिश्र, है ना, हाका मिश्र वो कवि है जिसके बारे में आप देखेंगे भाग्य नारायण के नाम से जो है आपका मेंशन किया गया है। तो ये कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, अगर जहां तक आपको याद हो, है ना। गोलक जो थे कलचुरी प्रशासन से जुड़े थे, लेकिन नाटक से इनका कोई लेना देना नहीं था। और राजशेखर की रचना है आपका विदिशाल भाजिका, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। किसकी रचना है? विदिशाल भाजिका, तो इनके कवि थे राजशेखर, है ना। ये क्वेश्चन भी आया था कि बताइए राजशेखर किसके दरबारी कवि रहे, तो युवराज देव फर्स्ट के जो है दरबारी कवि में राजशेखर का नाम गिना जाता है। ये पूछा गया है काफी बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोकुल तो आपको पता ही है भाई, आपका कलचुरी वंश के थे कोकुल, है ना, फाउंडर, ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला है यहाँ पर गड़ामंडला के शासक हृदय शाह ने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से हटाकर स्थानांतरित किया था और वहां हृदय नगर बसाया था। कहाँ पे है भैया? ये तो आपको याद होना चाहिए अब तो, बिल्कुल अब तो दिमाग में बैठ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। आज ही हमने क्या है गोंडवाना वंश पढ़ा है शाम को, मेरे हिसाब से ये तो तुरंत याद वाला चीज है। देखी थी हिस्ट्री की क्लास? नहीं देखी थी? हाँ, रामनगर मंडला, बिल्कुल याद रखिएगा भैया, रामनगर मंडला जो है आपका किया था। क्या आपको ध्यान रखना है, चौरागढ़ मतलब आपका नरसिंहपुर से हटाकर रामनगर मंडला जो है आपका बसाया था। मदन महल तो आपको पता ही है, मदन महल का किला कहाँ पर है? जबलपुर में है, राजा मदन शाह ने बनवाया था, है ना, क्या आपको पता होना चाहिए। राजा मदन शाह ने बनवाया था, राजा मदन शाह ने बनवाया था। मदन महल का किला कहाँ पर है भाई? जबलपुर में है, पूछा गया है। ठीक है, सिंगोरगढ़ की बात करो तो सिंगोरगढ़ आप देखेंगे तो भाई दमोह में जो आपके गौड़ राजा हैं, है ना, रानी दुर्गावती के समय पर आप देखेंगे सिंगोरगढ़ जो है आपका क्या है, आपका वो था, है ना, राजधानी हुआ करता था। गढ़ा जो है शुरुआत में था आपका राजधानी जबलपुर, है ना, जबलपुर जो है एक्चुअल में गढ़ा, ये आपका शुरुआत में जो है राजधानी रही गढ़ा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कलचुरी वंश की किस महेश्वती शाखा के किस शासक के चांदी के सिक्के नासिक जबलपुर से प्राप्त होते हैं, जिसमें उसे परम माहेश्वर जो है आपका उपाधि दे रखी है ना। कलचुरी वंश की माहेश्वती शाखा, अब आपने पढ़ा है ना, कलचुरी वंश की 2 शाखा थी, एक आपकी महेश्वती शाखा, दूसरी शाखा थी त्रिपुरी शाखा, है ना। महेश्वती शाखा में तो देखो ज्यादा आपका फेमस नहीं रहे, 3 ही आपके रूलर फेमस रहे, कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज, 3 ही आपको फेमस देखने को मिलते हैं। किसके सिक्के जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं, है ना, तो भाई कृष्णराज जो है, जो कि आपका महेशमती शाखा के प्रमुख माने जाते हैं, इनके सिक्के जो है आपको मिलते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। कृष्णराज के सिक्के जो है आपको मिलते हैं महेशमती वाले से 550 से 575 के आसपास इनका टाइम फ्रेम रहा होगा, 550 से 575 ईस्वी के आसपास का, है ना, यह आपको ध्यान रखना है।
और उसके बाद आप देखेंगे शंकरगढ़ जो है इनके पुत्र हैं, है ना, शंकरगढ़ इनके पुत्र हैं आपका। शंकरगढ़ के बाद आप देखेंगे तो बुधराज आ जाते हैं, फिर आपका बुधराज आते हैं। तो पहला ये थे रूलर, सेकेंड रूलर ये थे, थर्ड रूलर जो थे आपके बुधराज थे, ये आपको ध्यान रखना है। शंकरगढ़ के भी आपको क्या है सिक्के और तामपत्र जो है मिलते हैं। के अलावा ज्यादा तो इनके बारे में और मेंशन नहीं है। कोकुलफस तो आपको पता है त्रिपुरी वाले थे, है ना, कोकुलफस जो थे किसके वाले थे, त्रिपुरी वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। कोकुलफस जो थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको आ सकता है। वीडियो इज नॉट क्लियर भैया, एक बार आप अपना डेटा पैक चेक कर लें, है ना, यहाँ पर तो फुल एचडी में चल रहा है वीडियो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के शासक ने नव साहसक की उपाधि जो है धारण की, जिनका जीवन पर पद्मगुप्त ने नव साहसक चरित्र जो है लिखा था, वो कौन थे? परमार वंश के शासक की बात हो रही है यहां पर, परमार किंग। कौन थे वो परमार किंग भाई? हाँ, चलो परमार वंश की बात हो रही है यहाँ पर, जल्दी से बात कर रहे हैं हम परमार वंश की। कौन थे? बी ऑप्शन सिंधु राज। जी हाँ, सिंधु राज आप देखेंगे जो कि आपका क्या रहे, बागपति सेकंड के मुंज के जो है छोटे भाई रहते हैं, है ना। राजा भोज के पिता आप देखेंगे आपके रहते हैं, है ना, सिंधु राज जो है। और इन्हें ही आप देखेंगे नवसाहक कुमार नारायण, मालविका मरग्राग, अवंती तिलक, अवंतेश्वर, परमार महाभ्रत, मालवराज, इतना इतना सारा जो है आपका दे रखा था। और ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सिंधु राज के विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है इसी में, है ना। सिंधु राज ने जो जीता था उसका उल्लेख जो है आपको पूरा का पूरा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बागपति मुंज के छोटे भाई सिंधु राज थे, ये आपको याद रखना है। और सिंधु राज के पुत्र कौन है? सिंधु राज के पुत्र है राजा भोज, है ना, ये पुत्र है भैया इनके, आपके राजा भोज सिंधु राज के, ये आपको पता है। ये इनके भाई हैं आपके मुंज के, है ना, भाई है मुंज के, ये आपको ध्यान रखना है। उदयतिथ्य में आप देखेंगे तो विदिशा के पास एक मंदिर है, वो बनवाया था, नीलकंठेश्वर मंदिर, है ना, उदयपुर, है ना, विदिशा के पास में, है ना, उदयपुर विदिशा, यहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर है ना, नीलकंठेश्वर मंदिर, ये बनवाया था उदय आदित्य ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजा भोज का तो देखो, मैं अगर आऊंगा तो बहुत सारा हो जाएगा। राजा भोज का भोजशाला हो गई, है ना, भोज तालाब हो गया, भोपाल हो गया, सरस्वती मंदिर हो गया, पूरा का पूरा बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला है, बघेल वंश के शासक रामचंद्र ने अकबर के आक्रमण के डर से किस किले को बड़ा धनराशि देकर शेर शाह सूरी के दामाद अली खान से खरीदा था? बघेल वंश, रामचंद्र की बात हो रही है, बघेल वंश के रामचंद्र। वीर भानु के बाद उनके बेटे जो हैं बघेल, रामचंद्र जो हैं बघेल वंश के क्या है आपके रूलर बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और यही अकबर के समकालीन थे, है ना। तो दामाद थे अली खान करके, है ना, अली खान करके दामाद थे। उनसे क्या किया था भाई साहब, इन्होंने किला लिया था, कौन सा? वो किला था आपका कालिंजर का किला। जी हाँ, कालिंजर का किला जो है ये खरीदा था, ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर के विरोधी था गाजी खान तन्नूरी, उसको बकायदा इन्होंने वो भी दे रखा था, एक तरह से शरणन भी दे रखी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बांधवगढ़ का किला, तो आपको पता है बांधवगढ़ जो है बघेलों की पुरानी राजधानी रही, है ना। और
भाई लक्ष्मण के किले के नाम से बांधवगढ़ के किले को जाना जाता है। लक्ष्मण किला के नाम से भी जाना जाता है इसको, लक्ष्मण किला बांधवगढ़ का किले को, है ना। रीवा का किला की बात करें तो भाई राजा विक्रमादित्य जो थे, है ना, राजा विक्रमादित्य जो थे उसने आपका बनवाया था, राजा विक्रमादित्य करके थे, रीवा का किला बनवाया था। अजयगढ़ की किला की बात करें तो पन्ना जिले में है ना, चंदेलों से रिलेटेड है अजय दुर्ग, आप देखेंगे पन्ना जिले का अजयगढ़। मध्य प्रदेश के किस शासक ने 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर चाक घाट में उत्खनन कराया था, तो उस नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले थे? हाँ, चाक घाट, अमली कोनी करके जगह है। कौन शासक था भाई 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास में? हाँ, रीवा रियासत, रीवा रियासत पढ़ेंगे आप, महाराजा विश्वनाथ सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा महाराजा विश्वनाथ सिंह जो हैं, है ना, और इन्होंने ही आपका क्या है खुदाई करवाई थी, महाराजा विश्वनाथ सिंह ने, महाराजा विश्वनाथ सिंह, ठीक है, महाराजा विश्वनाथ सिंह। और इनकी किताब पर क्वेश्चन आया था आनंद रघुनंदन नाटक करके, है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया है, आनंद रघुनंदन, रघुनंदन, आनंद रघुनंदन नाटक करके है, ये क्वेश्चन आया था पीएससी में, पूछा गया था कि भैया ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये फेमस इनकी रचना है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। गुलाब सिंह आप देखेंगे तो भाई आपका 1918 के आसपास में आप देखेंगे गुलाब सिंह जो है आपका वो रहते हैं, और इनके टाइम पर कॉलेज और जो आपका है ना ये खोले गए थे, तो गुलाब सिंह के टाइम पर आपका स्कूल कॉलेज जो है खोले गए थे रीवा में, स्कूल कॉलेज है ना रीवा में खोले गए थे आपके, ये इनके टाइम पर खोले गए थे। रघुराज सिंह की बात करें तो इनके टाइम पर तालाब जो है आपका बनवाए गए थे, है ना, तालाब जो है आपके बनवाए गए थे रघुराज सिंह के टाइम पर। आप देखेंगे विश्वनाथ सागर करके तालाब है, इन्होंने बनवाया था, विश्वनाथ सागर करके तालाब रघुनाथ सिंह ने बनाया था। मार्तंड सिंह तो आपको पता ही है भाई, मार्तंड सिंह जो है लास्ट रूलर रहे, है ना, मार्तंड सिंह, और नाम मात्र के रहे, और विंध्य प्रदेश के आप देखेंगे राज प्रमुख रहे, जब आपका विंध्य प्रदेश बना था तो उसके राज प्रमुख रहे आपके मार्तंड सिंह, है ना, प्रधानमंत्री रहे आपका अवधेश प्रताप सिंह, है ना, ये आपको पता होना चाहिए जब विंध्य प्रदेश पढ़ते हैं आप। चलिए, गौड़ शासक संग्राम शाह द्वारा निर्मित मदन महल के किले के समीप किस मंदिर को उन्होंने अपनी कुल देवी के सम्मान में बनवाया था? चलो बताओ भाई, कुल देवी की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, शारदा देवी, शारदा देवी क्या होगा सही आंसर बताइए। शारदा देवी, शारदा देवी मंदिर है, याद रखिएगा, है ना, शारदा देवी के काफी बड़े भक्त थे, है ना, और ये जो है इन्होंने बनवाया था, ठीक है, शारदा देवी। 64 योगिनी तो आपको पता है, 64 योगिनी तो आपका युवराज देव फर्स्ट ने बनवाया था, 64 योगिनी तो जबलपुर वाला है ना, वो कलचुरी राजा युवराज देव फर्स्ट ने बनवाया था, ये तो बहुत बार पूछा गया है, मैंने बताया भी है, क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शारदा देवी मंदिर मैयर वाला नहीं भैया, है ना, मैयर वाला नहीं है, मैयर वाला नहीं है, ठीक है, मैयर वाला मत कर देना, मैयर वाला तो भाई अलग है, वो आपका सिद्ध पीठ शक्ति पीठ है मैयर वाला, है ना, ये आपका शक्ति पीठ है मैयर वाला, है ना, ये शक्ति पीठ है। आला उदल यहाँ पर आपको आते हुए मिलेंगे, आला और उदल जो है चंदेल वंश के सेनापति जो पृथ्वीराज के द्वारा मारे जाते हैं,
है ना। आलाखंड आपने पढ़ा होगा याज्ञनिक का, है ना, आलाखंड याज्ञनिक का, है ना। उसमें आपका 52 युद्धों के बारे में मेंशन है, वो रिलेटेड है, आप देखेंगे मैयर का, है ना। गढ़ी कालिका की बात करें तो गढ़ कालिका आप देखेंगे, जब आप क्या पढ़ते हैं, कालिदास के बारे में पढ़ते हैं, तो हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन थे, है ना, हर्षवर्धन थे वर्धन वंश के, है ना, उससे जोड़ा जाता है इनका नाम, है ना। कालिदास के उसमें आपको गढ़ी कालिका मंदिर के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि उज्जैन में आपका नहीं थे, कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। आपका गौड़ किंगडम कहां पर था, महाकौशल एरिया में था, गौड़ किंगडम था महाकौशल एरिया में, है ना। जबकि गढ़ा काली का मंदिर कहां पर है, उज्जैन में स्थित है गढ़ा काली का मंदिर, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो। चल, चंदेल वंश के शासक परमारी देव की उपाधि क्या थी, और उनके दशार्थ पूर्वी मालवा क्षेत्र में अधिकार को सूचित करती थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ चंदेल रूलर परमारी देव, क्या थी भाई चंदेल रूलर परमारी देव की उपाधि। हाँ, परमारी देव की क्या उपाधि थी, आपको पूछा जा रहा है। परमारी देव, बताइए। इन्हीं के टाइम पर आला उदल जो है आपका क्या है, युद्ध लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान से, यही तब होते हैं, याद है, भूल गए, यही तब होते हैं। हाँ, दशाणाधि अधिपति, जी हाँ, दशाणा अधिपति के नाम से जाना जाता था। और दशार्थ मतलब पूर्वी मालवा, है ना, दशार्थ का मतलब होता है पूर्वी मालवा, है ना। दशार्थ मतलब ईस्टर्न मालवा रीजन जो है उसे दशाण कहा जाता था, वहां पर कब्जा जो है इन्होंने कर लिया था, इसलिए इनको उपाधि दे दी गई थी दशार्थ, है ना, अधिपति के नाम की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आला उदल आपको याद रखना है ना, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। चल, बाकी कालिंजर अधिपति तो आप देखेंगे, कालिंजर किलो पर जो उसने किया था उसे कहा। चलो, अगला है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सिपाही बहादुर सरकार नामक एक स्वतंत्र समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहां पर आपका सिपाही बहादुर सरकार करके जो है आपका बनाया गया था, सिपाही बहादुर सरकार 1857, 1857 की बात हो रही है यहाँ पर, 1857 की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सीहोर, है ना। सीहोर जो है भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था। वहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका 6 अगस्त 1857 को त्योर छावनी में जो है आपका विद्रोह हो जाता है ना। और वहां पर आपका महावीर कोट करके रहते हैं, रिसावल अली शाह करके रहते हैं सीहोर से, है ना। और ये जो है आपका क्या है, पूरा का पूरा अपने कंधों पर उठा लेते हैं, और सिपाही बहादुर सरकार का जो है एक्चुअल में गठन करते हैं यहाँ पर, है ना। बाद में फिर अंग्रेज और वो आते हैं और निपटा देते हैं। इंदौर से मैन कौन थे, शहादत खान थे मैन, है ना। शहादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल, और वंश गोपाल आपके थे मैन, ठीक है। जबलपुर से, जबलपुर से कौन थे, जबलपुर से शंकर शाह रघुनाथ शाह, याद है ना आपको, भूल गए।
जबलपुर से शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तोप से उड़वा दिया जाता है ना, तोप से उड़वा दिया जाता है शंकर शाह रघुनाथ शाह को। यह आपको ध्यान रखना है। कौन से वंश के थे भाई, ये भी पूछा गया है। कौन से वंश से थे, गौड़ वंश के ही थे आपके शंकर शाह रघुनाथ शाह। तोप से उड़वा दिया जाता है दोनों को। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्वालियर में आप देखेंगे तो ग्वालियर में आपका कौन थे विद्रोह में, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई यहां से थी। मतलब था तो एरिया होलकर्स का, लेकिन एक तरह से विद्रोह जो किया था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था ग्वालियर से। क्या आपको ध्यान रखना है ना। चलो, याद रहेगा ये चीज, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट, ओरछा के बुंदेल शासक इंद्रमणि के समय पर किस मुगल सूबेदार ने ओरछा पर दबाव बनाया था, जिसके बाद औरंगजेब के अंडर में आ गया था। ओरछा बेतवा रिवर के किनारे बसा हुआ एक वो राम राजा मंदिर, याद रखिएगा, राम राजा मंदिर आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको आ सकता है। चल, तो यहां पर सही आंसर है आपका रुद्र प्रताप, है ना, रुद्र प्रताप ऑप्शन में है। क्वेश्चन में एक बार चेक करने दो। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लग रहा है मुझे, है ना। हाँ, फिदाई खान जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए वैसे तो, फिदाई खान जो है आपका होना चाहिए। 1672 से 1675 की बात हो रही है ना, 1672 से 1675, ठीक है। हाँ, फिदाई खान यहाँ पर होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है यही आपको देखने को मिलेगा, है ना। जय सिंह की बात करें तो भाई जय सिंह जो है आपका अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में रखूंगा मैं दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। बाकी फिदाई खान जो है यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, फिर भी एक बार इसको अपन कल चेक कर लेंगे। चल, अगला है 1842 का बुंदेला विद्रोह के दौरान चंद्रपुर के किस जमींदार ने सबसे पहले अंग्रेजों की दीवानी अदालत के विरुद्ध में हथियार उठाए थे। कौन थे भाई चंद्रपुर से, बुंदेला विद्रोह चंद्रपुर से कौन थे आपके, चंद्रपुर से कौन थे आपके, बताइए। जैसे मदनपुर से डिल्लन शाह थे, हीरापुर से हृदय शाह थे, जैतपुर के राजा परीक्षित थे जो मास्टरमाइंड थे, नरूद से जमींदार मधुकर शाह थे, है ना, नरसिंहपुर से डेलन शाह थे गौड़ सरदार, ऐसे ही चिरगांव से रावण राव वसंत सिंह थे, जिजान से दीवान बुंदेला थे, है ना। अब यहां पर चंद्रपुर से पूछा जा रहा है। हाँ, चंद्रपुर से कौन थे, सागर जवाहर सिंह बुंदेला, बिल्कुल याद रखिएगा, जवाहर सिंह बुंदेला जो है आपका कहां से थे, चंद्रपुर से थे, चंद्रपुर से थे आपके जवाहर सिंह बुंदेला, ये आपको ध्यान रखना है ना। मधुकर शाह जो है आपके कहां से थे, नरहुत के थे मधुकर शाह,
ये भी पूछ सकता है भाई मधुकर शाह कहाँ से थे, मधुकर शाह कहाँ से थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलो तो मधुकर शाह तो आपको पता ही है कहाँ से थे भाई, नरहुत के थे मधुकर शाह। काफी बार क्वेश्चन आया है, याद रखना मधुकर शाह पर, नरहुत दिमाग में बैठा लो। ढिल्लन शाह कहाँ किसके थे, ढिल्लन शाह कहाँ से थे भाई, ढिल्लन शाह मदनपुर से थे, है ना, मदनपुर के थे ढिल्लन शाह। ये आपको ध्यान रखना है, नरसिंहपुर में आता है। हृदय शाह जो कहाँ के थे, हीरापुर के हृदय शाह थे, हीरापुर के हृदय शाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। चल, दंगल सत्याग्रह के दौरान सिवनी के टुरिया में पुलिस की गोली से सामना शहीद होने वाले उस आदिवासी का नाम क्या था। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, क्वेश्चन ये वाला मुझे जहां तक याद है ये रिपीट हो गया है। हाँ, कल हमने ये क्वेश्चन किया था आई थिंक। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, बिरजू आपका था और 3 महिला थी, है ना, बिरजू प्लस 3 महिला जो थी आपकी, आपका शहीद हो गई थी इस दौरान जब आपका चलाया गया था। मूका लोहार के नेतृत्व में, आपको पता है टुरिया वाला जो है, मूका लोहार के नेतृत्व में आपका हुआ था ये टुरिया आपका सत्याग्रह। इसको पुलिस पकड़ने आती है, गांव वाले लूट पड़ते हैं, गोली चलाई जाती है, बिरजू जो है और 3 महिलाएं रेणुबाई और इस तरह के आपका ऑप्शन थे, वो आपकी क्या है, मारी जाती है, शहीद हो जाती है। चलो अगला देखिएगा क्वेश्चन। अठारह के समय पर बिजरावगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध में आपका क्या है, बाद में रंगून भेज दिया गया था, यह आपको बता रहा है। बिजरावगढ़ से, भाई बिजरावगढ़ से याद रखिएगा भाई आपके कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 9 अक्टूबर बिजरावगढ़ का याद रखिएगा, 1857 में, है ना, वर्तमान में कटनी में आता है। 1864 में जो है इनको भेज दिया जाता है और आपका बर्मा भेज दिया जाता है ना। और ये थे आपके राजा सरजू प्रसाद, है ना, ठाकुर सरजू प्रसाद जो है आपके थे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और 1864 में जो है इनकी डेथ हो जाती है ना, 1864 में ठाकुर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना, बर्मा में, है ना? इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी, रंगून में भेज दिया जाता है इनको काला पानी की सजा के लिए, और इनकी वहां पर डेथ हो जाती है। के बाद राजा शंकर शाह तो गड़ा मंडला वाले हो गए, है ना, गड़ा मंडला गोंडवाना किंगडम, यहाँ के राजा थे राजा शंकर शाह। हाँ, राजा बख्तावर सिंह कहाँ के थे, राजा बख्तावर सिंह थे अमझेरा रियासत, अमझेरा रियासत धार, अमझेरा रियासत धार से थे ये आपके, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप देखेंगे राजा मर्दन सिंह जो थे ये बानपुर के थे, है ना, राजा मर्दन सिंह बानपुर के थे, कानपुर जो कि ललितपुर के पास में आता है ना। इन्हें भी फांसी दे दी गई थी, है ना, राजा बख्तावर सिंह को भी फांसी दे दी गई थी इंदौर में लाके। ठीक है, होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना, साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें
ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।